हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइन बार के बारे में। साइन बार एक मोस्ट एक्यूरेट एंगल मेजरिंग डिवाइस है और साइन बार की मदद से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं या फिर वर्कपीस को किसी भी रिक्वायर्ड एंगल पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो साइन बार है यह हमें हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। और जब हम स्मॉल एंगल को मेज़र करते हैं, मतलब कि जब एंगल 45 डिग्री से कम है, तो साइन बार की जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं साइन बार की कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, तो जो साइन बार होता है वो क्रोम स्टील का बना होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये आपको साइन बार नज़र आ रहा है। ये साइन बार का अपर सरफेस है, ये इसका एंड सरफेस है, ये भी इसका एंड सरफेस है। उसके बाद ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम रिलीफ होल बोलते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो साइन बार है उसका जो वेट है उसको कम किया जा सके। और इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो इसके एक और एक ये दो दो इसके ये सेटिंग या सिलेंड्रिकल रोलर हम कहते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें, ये जो रोलर हम आपको बता रहे हैं इनका जो एक्सिस होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। और साथ में ही ये जो सरफेस होता है, टॉप सरफेस, इसके भी ये पैरेलल में रहते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर साइन बार के लिए ये जो दोनों सिलेंड्रिकल जो रोलर हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। और दोनों सिलेंड्रिकल रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है या होल नंबर होता है। जैसा कि 200 mm हो सकता है, 250 mm हो सकता है, 300 mm हो सकता है, 350 mm हो सकता है, इत्यादि। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एंगल को कैलकुलेट करें तो उसकी जो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रहे, तो जो डिस्टेंस होता है दोनों सिलेंड्रिकल रोलर के बीच में, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो उससे हम कैलकुलेशन के दौरान हाइपोटेन्यूज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से डायगोनल होता है ट्रायंगल का। अगर जो साइन जो बार है कि इसमें हम मेजर कैसे करते हैं एंगल को, यहाँ पर आपको नज़र आए कि एक सरफेस प्लेट है और सरफेस जो प्लेट है इस पर जो रोलर होता है, एक सिलेंड्रिकल रोलर है, वो रेस्ट करता है और ये साइन बार है। और यहाँ पर जो दूसरा रोलर है वो रेस्ट करता है स्लिप गेजेस या ब्लो गेजेस के ऊपर। और यहाँ जो स्लिप गेजेस की जो हाइट होती है वो एच होती है। अगर आप देखें यहाँ पर एक वर्कपीस को रखा जाएगा, वर्कपीस का जो वेज सरफेस होगा वो लोअर सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी जो डायगोनल होगा और यहाँ से जो लाइन परपेंडिकुलर होगा हमारा ट्रायंगल का, और ये बेस होगा। तो इस प्रकार से जो स्लिप गेजेस की जो हाइट है वो एच से दिखाई गई है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन जाती है, जिसमें ये डिस्टेंस होता है दोनों रोलर के बीच के जो फिक्स रहता है, जिसको एल से दिखाया गया है। ये स्लिप गेजेस या ब्लॉक गेजेस की हाइट होती है जिसको एच से दिखाया गया है। और ये हमारा बेस होता है। तो यहाँ पर एक एंगल थीटा बनता है जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब साइन थीटा हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो एच बाई एल। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें या फिर बात करें कि जो साइन बार है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं या किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमें सरफेस फ्लैटनेस को चेक करना है तो हम साइन बार का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो वर्क पीस है उसको हमें अपने रिक्वायर्ड एंगल पे जब उसको लोकेट करना है तब भी हम साइन बार का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो टेपर की होती है उसके एंगल को चेक करने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर जो बेवल गियर की जो चेकिंग करनी है तो उस केस में भी साइन बार हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है या उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बार हमारे पास है, जो साइन बार होती है ये रेस्ट करती है एक साइड पे, तो एक रोलर पे रेस्ट करती है। और वो जो रोलर है वो रेस्ट करता है सरफेस प्लेट के ऊपर, जिसके ऊपर हम वर्कपीस को रखते हैं। और जो दूसरा रोलर होता है वो स्लिप गेजेस या फिर जो ब्लॉक गेजेस होते हैं उनके ऊपर ये रेस्ट करता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर किसी भी वर्कपीस को किसी भी एंगल पर जब रखना है उसको भी हम रख सकते हैं साइन बार की मदद से। तो इस प्रकार जो साइन बार है वो बहुत ही बढ़िया एंगल मेजरिंग डिवाइस है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एंगल मेजरिंग डिवाइस साइन बार के बारे में। इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से है, कैसे इसमें एंगल को मेज़र किया जाता है, या फिर जो एप्लीकेशन या इसके यूजेस क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।